सो गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और ये सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। अभिनंदन, मैं धीरज यादव करता हूँ और आज हम निकलने वाले हैं नीम करौली बाबा। हम आ जाते हैं पेट्रोल टंक पे टैंक के फुल कराने, क्योंकि जब तक गाड़ी में धन नहीं तब तक हम वीरान रहेंगे गाइस। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, कुछ सूट वगैरह लेते हैं, लेकिन लैंडस्केप सूट ना लेने की वजह से काफ़ी नुकसान होता है। फिर हम गाड़ी पार्किंग में लगाते हैं। जब देखते हैं भाई फ़ोटो तो ले क्या पता गाड़ी का नंबर तो याद नहीं रहता। ये 400 रुपये की टैक्सी है ये भाई, एक तरह से देखा जाए, जो कि एकदम बहुत बड़ा सहारा। नीम करौली बाबा के पास आते हैं तो हम कहते हैं भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ोटो शूट वगैरह हो गया, चलो अब दर्शन करते हैं। लेकिन यहाँ का व्यू बहुत प्यारा था, जो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई। और सबसे बड़ी बात, आप यहाँ पर आइए तो इस ऊपर वाले रोड पर ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। और ठीक इसके अपोजिट साइड का ये व्यू देख के तो मन डोले रे डोले वाला काम हो गया था। खैर यहाँ पे आने के बाद हम लोग प्रसाद वगैरह लेते हैं भाई। हम कहते हैं भाई चलो अब अंदर, कहते हैं चलो ठीक है। अंदर कैमरा अलाउ नहीं रहता, लेकिन कुछ देर बाद हम कहते हैं चलो ही जाओ। ये जस्ट नीम करौली बाबा के जस्ट बगल में ये जो नदी बह के आती है, इसका वो सूट है जो मतलब एक अदृश्य, मतलब ये दृश्य बहुत प्यारा लगा हमें भाई। कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रकृति जो है ये दिल को टच कर जाती है। देखिए लिखा है क्लियर की फ़ोटो अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे जनता को दिखाना था। तो मैं क्या भाई, मैं सूट नहीं लूँगा तो मेरे अंदर रही क्या जाएगा। नीम करौली बाबा को प्रणाम करने के बाद यहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं दूसरे होटल में। आने के बाद यहाँ का मैं कुछ आपको व्यू दिखा रहा हूँ। इस विला को हम लोग लेने वाले थे, जिसका रेंट था एक दिन का 5,000। लेकिन खैर ये मुझे रूम उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यहाँ का व्यू सामने का बहुत अच्छा था। लेकिन देखा जाए तो हम लोगों ने लिया नहीं वहाँ से। फ़िलहाल तो हम निकलें। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद हम आए भीमताल के पास। यहाँ पे कुछ सूट वगैरह लिया। और सबसे भाई 24 घंटे में 22 घंटे में इसमें व्यस्त था, क्योंकि मेरे बाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा उड़ रहे थे। हंस के मेरे दिन का शुरुआत तो हो चुका था, लेकिन अजीब ये लग रहा था कि कोई साथ में होता तो कितना अच्छा मेरा सूट होता। लेकिन कोई ना होने की वजह से काफ़ी मैं उदास था, क्योंकि सूट मेरा अच्छा नहीं आ रहा था भाई। इसके लिए मैं बहुत ही सैड था। काफ़ी देर बाद मैं कहता हूँ भाई चलो यहाँ से निकलते हैं। लेकिन जैसे ही हम आते हैं भीमताल के पास, तो यहाँ की एक बारिश, एक मोड़ की बारिश। और अभी मैं आपको साइड में दिखा रहा हूँ, ये देखिए कॉर्नर में उस साइड भुट्टा मिल रहा था, जो कि मतलब जिसका रेट ही 50 रुपये था। इसको देख के तो मेरी अलग गांड फट गई थी। लेकिन भाई छतरी ना खोल, बरसात में अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बरसात में नैनीताल जाते हैं तो एक अलग मज़ा आएगा। सब कुछ बीतने के बाद हम आते हैं एक होटल में, चांदनी चौक सॉरी। और यहाँ पे जब इसका रेट मैं देखता हूँ तो अलग मेरी गांड फाट के चौरा हो जाती है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे कुछ खाते पीते हैं। और उसके बाद हम कहते हैं कि भाई चलो निकलो यहाँ से। लेकिन यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था, तो काफ़ी देर हो गई थी भैया के साथ। और फिर यहाँ पे हम निकलते हैं, फिर एक सूट लेते हैं। मैं कहता हूँ भाई एक सूट ले लो। सूट लेने के बाद यहाँ से काफ़ी देर बाद मशक्क़त से हम यहाँ से निकलते हैं, जो कि यहाँ का रोड एक अलग, मतलब अपने आप में एक बहुत ही सौंदर्य जो यहाँ का है भाई। ये भीमताल जब आप जाओगे तो ये रास्ते में ये व्यू आएगा। और खुदा न खास्ता आप लोग बरसात में मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे हादसा बहुत ज़्यादा होता है। और बरसात जब हुई थी तो मैं यहाँ पे लिटरली बता रहा हूँ, मेरी जान जाने से बची थी सामने से जब एक पत्थर गिरा था। तो एक अलग फील आता है भाई। उत्तराखंड को यूं ही नहीं कहा जाता है भाई जन्नत ये वाकई में है जन्नत, जिसकी मतलब कोई लिमिट नहीं है। आप यहाँ पे इसके बाद भाई हम आ जाते हैं होटल में। चेकआउट करने के बाद हम कैब बुक करके शेयरिंग में निकल जाते हैं, जिसका प्राइस रहता है 200 रुपये। और निकलते निकलते रात में काफ़ी लैंड स्लाइडिंग वगैरह हो जाती है, तो भाई डर एक अलग लग जाता है। उसके बाद हम आते हैं भाई बस। आप बिलीव नहीं करोगे, 700 का टिकट मैं 2700 में ख़रीदा था, और वो भी केवल खड़े रहने का। देखो पीछे जाके मैं चुपचाप बैठा हूँ भाई। मतलब इतना मैं डर गया था, बस मैं ये सोच रहा था कैसे भी करके घर पहुँच जाऊँ। लेकिन अगली सुबह तो जब अपनी लखनऊ में होती है तो सांस में सांस आती है भाई। एक अलग इतना अच्छा फील होता है ना कि भाई चलो सेफली हम उत्तर प्रदेश तो पहुँच गए भाई। काफ़ी देर बाद यहाँ पर आने के बाद पता चलता है कि भाई बारिश बहुत तगड़ी हो रही थी। लेकिन खैर यहाँ का भी पल बहुत अच्छे से गुजरा। और लखनऊ में बहुत मज़ा है, लेकिन उत्तराखंड में राजा ही राज है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब गाइस।